शूटिंग में ड्यूक किम ताeyang इतना ज़्यादा माहिर था कि एक बात का तो उसे पूरा यकीन था, आज का शूट मिस नहीं हुआ था। ताeyang ने जानबूझकर ब्रांचेस की तरफ एम किया था ताकि चिड़िया डर के मारे उड़ जाए और दूसरे लोग उस पर गोली ना चला सके। और अब फीबी सेफ थी, उनकी बुलेट्स और सिल्वर गन्स से बहुत ज़्यादा दूर, काफ़ी दूर। जाते वक्त ताeyang ने अपना सिर हल्का सा पीछे की ओर घुमाया। ड्यूक की आंखों ने सीधा जोंगकुक से आई कांटेक्ट बनाया। फिर वो एवरग्रीन ट्रेल पर आगे बढ़ गया। दोनों के बीच अब काफ़ी फासला था, लेकिन जोंगकुक को बस अंदर से पता था, ड्यूक जानता है कि जोंगकुक भी उसे देख रहा था। जैसे ही हंटिंग पार्टी उसकी नज़रों से गायब हुई, जोंगकुक ने अपने स्कार्ट उठाए और वही पुराने रास्ते से वापस जाने लगा। अब जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी उसे, थकान उसके पूरे जिस्म में उतर गई थी। जोंगकुक खुद को एक भूत की तरह महसूस कर रहा था, हल्का सा बहता हुआ, डायरेक्शनलेस, लेकिन फिर भी उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे एक पुरानी याद आ गई, एक वक्त जब उसने ऐसे ही हल्कापन महसूस किया था। कुछ तस्वीरें उसके दिमाग में चमक गया था, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं, इतना याद रख पाया, यही काफ़ी था जोंगकुक के लिए। जोंगकुक अपना बैग मजबूती से पकड़ते हुए धीरे धीरे फॉरेस्ट से गुजरा। इस बार जल्दी नहीं था, उसका दिल अब शांत था। जब तक वो केबिन तक पहुंचा, उसका सिर घूमने लगा, नज़र धुंधली हो गई। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि बेड तक जा सके चल के, तो वो सीधा पोर्च के पास एक कुर्सी पर ही गिर गया। ड्यूक किम ताeyang ने अपना वादा निभाया था, एक वादा जो उसने खास जोंगकुक से किया था, और इस बात का जोंगकुक को पूरा यकीन था। अचानक टैप टैप की साउंड सुनाई देने लगता है। घर के अंदर एक आवाज़ गूंज उठी। जोंगकुक अपने डेस्क के सामने बैठा था। आवाज़ सुनकर जोंगकुक तुरंत उठ गया, जैसे किसी पहचानी सी आवाज़ ने उसे झटका दे दिया हो। जोंगकुक तुरंत विंडो की तरफ दौड़ा, मुस्कुराते हुए खिड़की खोला। जोंगकुक कहता है, फीबी। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुशी से कहा, लेकिन उसकी मुस्कान अचानक थम जाता है। जोंगकुक ने तुरंत अपना मुंह दबा लिया, क्योंकि ड्यूक उसके घर के बाहर खड़ा था। जोंगकुक चौंक गया। अंकल वांग बाहर ही लकड़ी तोड़ रहे थे। अगर उसने जोंगकुक का चीखना सुन लिया होता तो तुरंत अंदर आ जाता। जल्दी से जोंगकुक बेडरूम का दरवाज़ा लॉक किया और खिड़की की तरफ वापस पलटा। ताeyang अभी भी अपने हंटिंग आउटफिट में ही था। कपड़ों पर सफ़र की धूल चढ़ी हुई थी और उसके रेड कोट पर खून के दाग भी थे, हल्का सा खून की बू भी थी। अचानक किम ताeyang अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी, तुम्हारा कबूतर यहाँ है। ताeyang ने हल्के से अपना सिर घुमाकर विंडो के कोने की तरफ इशारा किया, जहाँ जोंगकुक के फीबी शांति से बैठी थी। जोंगकुक के दिल ने एक सुकून भरी सांस लिया। फीबी को देख के उसकी आंखें भर आया था, पर ड्यूक अभी भी उसके सामने खड़ा था। पीछे उसका नोबेल घोड़ा खड़ा था। उसकी पूरी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा इंटेंस लग रही थी। ऑरेंज सनसेट और धुंधली होती आसमान की रोशनी में उसकी आंखों का रंग और भी गहरा लग रहा था। जोंगकुक उसे आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं पा रहा था। बेबी, क्या सोचा तुमने? ताeyang ने पूछा, जोंगकुक के ख्यालों को तोड़ते हुए। कैसे चुकाओगे ये एहसान? ताeyang ने दोबारा फीबी की तरफ इशारा किया, लेकिन नज़र सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक पर ही टिकाए रखी। जोंगकुक ने घबराकर आंखें झुका दिया। उसके बाद जोंगकुक धीरे से कहता है, मुझे नहीं लगता ये कोई एहसान है, आप तो सिर्फ अपना वादा निभा रहे थे। जोंगकुक के आवाज़ में हल्की सी हिचकिचाहट थी, पर ताeyang के चेहरे पर एक स्मार्ट सी स्माइल थी। जोंगकुक थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ, जोंगकुक ने झुककर कहा। ड्यूक किम ताeyang कहता है, शुक्रगुजार? ताeyang ने हल्की सी हंसी में कहा, मैं तुम्हारे इन शुक्रिया का क्या करूँ बेबी? जोंगकुक कहता है, वेल। इतना कहकर जोंगकुक हिचकिचाने लगता है। इसका मतलब है कि आप एक ऑनरेबल जेंटलमैन हैं, ताeyang टॉन्टिंग टोन में कहता है।
तो क्या तुम अब अपने पहले की बात वापस ले रहे हो? जंगकुक पूछता है। कौन सी बात? तैयांग जंगकुक को याद दिलाते हुए कहता है, जब तुमने मुझे जेंटलमैन के बिल्कुल ऑपोजिट कहा था। जंगकुक का चेहरा लाल पड़ गया। उसे याद आया, स्ट्रीम के पास उसने कहा था, इफ़ यू आर ए जेंटलमैन देन आई एम द ड्यूक वाइफ, मतलब आई एम द अरबिश क्वीन। वो सैक्रेस्टिक था, लेकिन तैयांग ने अब जंगकुक को उसी के बात में लपेट लिया था। जंगकुक जल्दी से कहता है, मुझे माफ़ कीजिए ड्यूक, मैं उस वक्त थोड़ा ज़्यादा बोल गया था। तैयांग चुप रहा, लेकिन फिर हल्की सी थकान भरी सांस लिया। तैयांग कहता है, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ जियोन जंगकुक? बेबी, तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ अजीब सा शुरू हो जाता है, लेकिन मैं अब डरता हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी करने से, क्योंकि तुम ड्यूक के बेबी से प्रेग्नेंट हो। अगर इस बेबी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और आरविश के लोग भी कभी हम दोनों को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये आरविश के फ्यूचर ड्यूक की सेफ्टी का सवाल है। वरना मैं तुम्हें दिखाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या मन में रखता हूँ। जंगकुक कहता है, फिर से तुम घटिया बातें कर रहे हो मेरे साथ। तैयांग कहता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम डॉक्टर से कन्फर्म कर लो। ये कहकर उसने अचानक हाथ बढ़ाया और जंगकुक का चिन्ह पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। तैयांग सीरियस टोन में कहता है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। जंगकुक ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन तैयांग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर तैयांग ने जंगकुक के चश्मे को खींच लिया और जंगकुक को किस कर लिया। जंगकुक ने मुक्ति पाने की कोशिश की, लेकिन तैयांग का दूसरा हाथ अब उसके बालों में था। उसने थोड़ा खींचकर जंगकुक का सिर पीछे किया। जंगकुक दर्द से करा उठे और उसी मोमेंट में तैयांग ने अपने गर्म जुबान उसके मुंह में डाल दिया। उसकी जुबान एक दूसरे में उलझ गई। जंगकुक के मुंह से एक हल्की सी हसीन आवाज़ निकल गई। पीछे बैकग्राउंड में मिस्टर वांग की लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही थी। जंगकुक ने अपने हाथ तैयांग के कंधे पर रखे, उसे दूर धकेलने के लिए, लेकिन इससे किस और ज़्यादा गहरा हो गया। एक किस कुछ और ही था, लेकिन उस किस ने सिर्फ उनके चुंबन को और गहरा कर दिया। इस बार का किस लास्ट समर के फाइनल दिन के उस किस से भी बिल्कुल अलग था। वही किस जो उसके दिल को गहरा जख्म दे गया था। उस समय का वो फियर्स और डिवोरिंग किस अब एक फर्म लेकिन जेंटल किस में बदल चुका था। डिमांडिंग था, पर उसके लिप्स के अगेंस्ट डेलिकेट भी। ज़्यादा देर नहीं हुई जब उसका ग्रिप जंगकुक के हेयर पर धीरे धीरे लूज होने लगा। अब उसने अपने आप को उसके ग्रप से छुड़ा लिया और गैसिपिंग के साथ सांस लिया। जंगकुक की नोज़ ने उसकी बॉडी की सेंट को महसूस की। एक अजीब सी ब्लेंड थी, प्रे के खून की और उसके मिंटी फ्रेग्रेंस की। जंगकुक ने अपने लिप्स को थोड़ा सा बाइट किया, जैसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहता हो, लेकिन तैयांग ने अब भी उसकी चिन को पकड़ा हुआ था। उसे छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। जस्ट अ किस, उसने एक स्लैटरी आवाज़ में कहा। क्या तुम्हारे प्रीशियस बर्ड की लाइफ सिर्फ इतनी सी वैल्यू रखती है? उसकी सिडक्टिव और डेंजरस टोन जंगकुक के कानों में गूंज गई, लेकिन जंगकुक के पास ना हिम्मत थी और ना समझने की शक्ति। उसकी पैनिक इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था। वो बस उसकी आंखों में देखता ही रहा, फ्लैश्ड फेस के साथ। माउथ हल्की सी खुली हुई और हर सांस के साथ उसे दर्द हो रहा था। अचानक तैयांग ने उसे अपने तरफ वापस खींच लिया। अब उनका फेस एक दूसरे से सिर्फ एक हेयर्स ब्रीथ दूर था। जंगकुक, उसने कहा। उसने जंगकुक के फेस को कुछ देर तक देखा, जैसे हर एक फीचर्स को याद रखना चाहता हूँ। उसका चिन पर ग्रिप टाइट हो गया था। जंगकुक को डर था कि कहीं वो उसे क्रश ना कर दे। एक छोटी सी गप्स निकल गई जंगकुक के मुंह से, जैसे वो पेन महसूस कर रहा हो। फिर तैयांग का जुबान वापस जंगकुक के मुंह में चला गया, लेकिन जंगकुक बस इतना सोच पाया, जो भी हो रहा है मेरे साथ ये सही नहीं है। लेकिन तैयांग परसिस्टेंट था। उसका जुबान अब जंगकुक के जुबान के साथ डांस कर रहा था, हर कोना टेस्ट कर रहा था।
उनका विलोस लाइक किस चलता रहा, जिसमें उनकी ब्रीदिंग और मिस्टर वांग के फायरवुड चॉप करने की आवाज़ ब्लेंड हो रही थी। जब भी तैयांग अपना जुबान उसके जुबान के अगेंस्ट ब्रश करता, जॉन्गकुक एक ब्रीथ गप्स करती, उसके शर्ट को टाइटली पकड़ लेती और एक हसीन आवाज़ निकलती जो उसके थ्रोट के डीप कॉर्नर से आ रही थी। हर आवाज़ के साथ जॉन्गकुक और भी एशेम्ड फील करता था। उसे लग रहा था जैसे हर सेकंड के साथ उसे और भी ज़्यादा डिजी फील हो रहा था। उसका जिस्म बस रिएक्ट कर रहा था, जैसे वो अपना कंट्रोल को खो चुका हो। जो हाथ उसे पुश करने के लिए यूज़ हो रहे थे, अब सिर्फ उसके शोल्डर पर लिम्ब की तरह लटक रहे थे। आंखों में आंसू भर आए थे। तैयांग ने तब जाके उसे छोड़ा जब उसने उसके चिक्स पर वेटनेस महसूस की, एक सोब जो उसके हसीन आवाज़ के साथ मिक्स हो गया था। उनके लिप्स अब एक दूसरे के थूक से बिल्कुल गीला हो गया था, डार्क में बिल्कुल स्टार की तरह चमक रहे थे। जॉन्गकुक के नीज अब वीक हो गई थी। वो बस गिरने ही वाला था जब उसने खुद को रोका। उसने सोचा अब वो दोनों किस हालत में देख रहे होंगे। जॉन्गकुक, अंकल वांग का वॉइस उसके थॉट्स को तोड़ दिया। जॉन्गकुक, क्या एक गिलास पानी लाओगे मेरे लिए? जॉन्गकुक ने खुद से कहा, आंसर क्विकली जॉन्गकुक, लेकिन उसका बॉडी स्लगिश था। वो बस ब्लैंक स्टेयर के साथ देखता ही रहा। तैयांग अपना हैंडकरचीफ निकाल रहा था। उसने पहले अपने लिप से सब एविडेंस साफ किया, फिर उसका फेस थोड़ा सा खींचकर उसके लिप्स भी साफ किए। जॉन्गकुक के लिप्स को भी साफ किए। फिर उसने ग्लास उठाया जो उसने गिराया था और वापस सही जगह पर रख दिया। तब जाके उसने फाइनली जॉन्गकुक का चिन छोड़ा। वॉश इट एंड ब्रिंग इट बैक, तैयांग ने ऑर्डर दिया। उसका हाथ पकड़ के उसके फिंगर्स में वो यूज्ड क्लॉथ दे दिया। उसके रिस्ट पर हल्का सा सर्कल रैप करके उसने उसे छोड़ दिया और अपने हॉर्स पर चढ़ गया। तभी मिस्टर वांग कहता है, जॉन्गकुक माय चाइल्ड, क्या कुछ प्रॉब्लम है? वांग के फुट स्टेप ने उसे होश में ला दिया। उसने जल्दी से विंडो बंद किया और कर्टन्स खींच दिए। फिर वो दौड़कर डोर की तरफ जाता है। जस्ट बिफोर मिस्टर वांग नॉक करता है, उससे बिल्कुल पहले उसने डोर खोल दिया। सॉरी अंकल, थोड़ा सा मैं सो रहा था इसलिए लेट हो गया, उसने एक्सक्यूज़ दिया अपना हेयर को फिक्स करते हुए। जैसे तैयांग ने थोड़ी देर पहले खींच रखा था उसे, वो पूरी तरह से मेस हो चुका था। मुझे लगा तुम देर लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, मिस्टर वांग ने कहा, इसलिए मैं अंदर आ गया। मैं डिनर रेडी कर लेता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, बस तुम आराम से करो। पहले प्रॉपरली जाग जाओ, तुम थोड़ा स्लो लेना, ठीक है? उसके बाद तुम खाना पकाना, उसने प्यार से कहा और उसके हेड को जेंटली पैट किया और वापस चला गया जब तक फ्रंट डोर शट नहीं हुआ। जॉन्गकुक ने अपने इमोशंस को होल्ड किए। जैसे यही आवाज़ आया हो, वो फ्लोर पर गिर गया। तैयांग का हैंडकरचीफ उसके हाथों से छूट गया और उसके सामने हल्की सी हवा में हिलता हुआ नीचे गिर गया। जॉन्गकुक अभी भी सदमे में था कि अभी अभी उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। ड्यूक किम तैयांग उसके घर के अंदर आकर उसके साथ ऐसी हरकतें कर गया और वो कुछ नहीं कह पाया। ऊपर से जॉन्गकुक इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था, घिन आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तैयांग के फियांसे हैं। वो ऐसे आदमी पर कैसे मर सकता है जो पहले से ही किसी और के दिल में राज कर रहा है, अपनी उंगली में किसी और के अंगूठी पहना हुआ है। जॉन्गकुक पागलों की तरह अपने होठों को रब करने लगता है, सारे निशान को मिटा देना चाहता था, सारी यादें अपने दिमाग से निकाल देना चाहता था, लेकिन वो अभी तक जो कुछ भी हुआ है उन दोनों के बीच एक भी पल को मिटा नहीं पाया था। और अब फिर से ये सब हो गया। जॉन्गकुक अपने अनजाने में ही दोनों हाथ अपने टमी के ऊपर रख लेता है और मन ही मन सोचता है, क्या सच में यहाँ कोई है? क्या सच में मैं ड्यूक के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ? क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर ये सच हुआ तो फिर मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा? मैं अंकल से कैसे कहूँगा ये सब कुछ कि मैं ड्यूक के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ? और ड्यूक के फैमिली, वो तो मुझे जान से मार देंगे। और लेडी आयु, वो वो मेरे साथ क्या करेगा? ये सोच तो अभी से ही मेरी सांसें रुकने पर मजबूर कर रहा है। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये ड्यूक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? क्यों वो मुझे पागल करना चाहता है अपने प्यार में? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।